अर्थ की परिभाषा की गई। सुखप्रद सामग्री का नाम अर्थ है और अंत में सुखरूप परमात्मा का नाम अर्थ है। अर्थ भी वही, धर्म भी वही, काम भी वही, मोक्ष भी वही, अंत में पुरुषार्थ चतुष्टय भगवान का ही नाम है। अर्थ कौन होगा? जिसके बिना सब अनर्थ हो उसी को तो अर्थ कहेंगे। हाँ, अरे मतलब की बात कहो, अर्थ की बात कहो, सार कहो, यही तो अर्थ का अर्थ होता है, सार। जिसके बिना सब अर्थ अनर्थ सिद्ध हो जाएं वही तो अर्थ सिद्ध होगा। तो परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति का नाम अर्थ है। सारा संसार अर्थ हो गया। पृथु महाराज के आख्यान से यह सिद्ध होता है या नहीं? सब कुछ अर्थ है जी। है? पृथ्वी का जो दोहन एक कथावाचकों के लिए संकेत करते हैं। पृथ्वी के दोहन का प्रकार क्या था और अन्न का स्वरूप क्या था, यह तो भागवत में है, लेकिन उनका रहस्य क्या था वो महाभारत में। जिन्होंने महाभारत का वह प्रकरण नहीं पढ़ा वो भागवत के उस प्रकरण का रहस्य नहीं समझ सकते। संभव है बहुत से टीकाकारों ने महाभारत का वो अंश बिना पढ़ के ही टीका लिखी हो, इसलिए हम संकेत करते हैं पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन कैसे किया, किस रूप में किया, अन्न का स्वरूप क्या था, वह तो श्रीमद् भागवत में है, लेकिन रहस्य भाग महाभारत में है, वहाँ से मिलेगा। तो अंत में क्या हुआ? सुखप्रद सामग्री का नाम अर्थ है और अंत में सुख स्वरूप परमात्मा का नाम अर्थ है। वेदांत परिभाषा में प्रमा का अर्थ परमात्मा भी तो है ना। यथार्थ ज्ञान और ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रमा के दोनों अर्थ हैं। इसी प्रकार अर्थ के दो अर्थ होंगे। परम अर्थ परमात्मा का नाम ही अर्थ है, बाकी सब क्या है? उनकी अभिव्यक्ति है, शेष है, परमात्मा शेषी है। और उन परमात्मा की प्राप्ति में, अभिव्यक्ति में इन सब सामग्रियों का विनियोग नहीं हो सका, तो ये सब सामग्री अर्थ के नाम पर अनर्थ ही हैं। तो अर्थ का अर्थ हुआ सुख स्वरूप परमात्मा और सुखप्रद सामग्री का नाम अर्थ है।